लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देखें लाइव 24। मैं अभी बेली रोड के पास खाजपुरा ब्रह्मस्थान के पास हूं और यहां पर ज़मीन सर्वे की शुरुआत हुई और ज़मीन सर्वे में सरकार चाह रही थी कि ज़मीन सर्वे करके सभी की समस्याओं को ख़त्म करे, लेकिन समस्या ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। मेरे साथ एक व्यक्ति हैं, हम बताते हैं पटना शहर में किस तरह से ज़मीन के ऊपर कब्जा किया जाता है, सारे वाक़या को बताएंगे। क्या नाम हुआ? विश्वजीत नाम हुआ? मेरा नाम विश्वनाथ कुमार हुआ। विश्वनाथ कुमार हुआ। क्या कहेंगे, क्या मामला है आपका? मामला मेरा कि पटना सदर में जाली तरीके से एक ही प्लॉट का दो म्यूटेशन कर देना अंचलाधिकारी के द्वारा, ये कैसा है? एक ही प्लॉट का दो म्यूटेशन करना, दो जमाबंदी का है सर, मेरे पास डॉक्यूमेंट है उसका। दिखाइए डॉक्यूमेंट, दिखा सकते हैं उसका बोलिए जमाबंदी नंबर से। कितना नंबर? हाँ, जमाबंदी नंबर लिखा जाए सर। जमाबंदी नंबर 2149 है जी। ये अभी किसका आपके नाम से है? अभी ये नरेश यादव के नाम से जो जाली करके कर दिया गया है सर, ये जाली वाला है जी। और जो आपके नाम से उसका और जो एक जमाबंदी नंबर 87, ये मेरा पिताजी का नाम से है। पिताजी का नाम हुआ उमाशंकर जी। और उसको जमाबंदी कैसे कर दिया चेंज, फिर नंबर कैसे कर हाँ, दिया? उसका जो ग्राउंड लिया गया है जमाबंदी का, वो बिल्कुल फर्जी है डॉक्यूमेंट, और कोई हम लोग को न नोटिस हुआ न सूचना हुआ, डायरेक्ट अपने से कर दिया गया। जी। आप तो जानते हैं कि अंचलाधिकारी के क्या होता है आजकल, लेन देन कीजिए, आप कोई भी कागज को अपना करवा लीजिए। देखिए, भ्रष्टाचार की बात करें तो जो ज़मीन के मामले में भ्रष्टाचार जो है, जब ज़मीन सर्वे शुरुआत हो गई उसके बाद ब्लॉक में, अंचल में, उसके बाद कोर्ट में, इस तरह से वहाँ पर चलने लगा, दलाल लोग घूमने लगे और कई सारे सवाल सीओ पर उठने लगे। हम सरगाटी के सीओ का भी खबर दिखाए थे कि उन्होंने किस तरह से हेराफेरी की है जमाबंदी को लेकर के। एक भाई साहब यहाँ भी हैं जो पटना में हैं। और कितने दिनों से परेशान हैं आप? हम सर 2-3 साल से परेशान हैं और ना आपस में। हाँ, 21 में हम पटना सदर गए थे तो हमको मालूम हुआ कि जाली करके म्यूटेशन कर, तब से हम सर दौड़ रहे हैं, हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। हम माननीय मंत्री जी को भी एक आवेदन दिए थे दिनांक 5/8/24 को। 5/8/24 को, मतलब दिलीप जायसवाल जी को? जी। और फिर से आवेदन हम तैयार किए देने के लिए, न्याय की गुहार लगाते हैं कि हमें न्याय मिला जाए, उचित न्याय हमको चाहिए। लेकिन अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला? कोई आश्वासन नहीं मिला, कहीं से नहीं मिला सर। तो आपने एज ए कोर्ट कचहरी केस फौजदारी कुछ किया आपने? नहीं सर, अभी तक तो एक जमाबंदी रद्दीबाद का किए हैं एडीएम साहब के यहाँ, लेकिन अभी सुनवाई नहीं हो रहा है। तो आगे आप क्या करना चाहते हैं सर? हम दिलीप जायसवाल जी मंत्री जी के यहाँ जाएंगे उसके बाद? हाँ, हम सर आग्रह करेंगे, हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे कि हमें न्याय दिलाया जाए और जाली कागज़ जो हो रहा है अंचलाधिकारी में, इसको रोका जाए जी। और ज़मीन कितना है वो? ज़मीन जो जाली करके किया गया है, आधा कट्ठा, 1 कट्ठा, 1.5 कट्ठा ज़मीन टोटल है जो, हाँ, जो जाली करके किया गया है। अच्छा। जाली का मेरे पास प्रमाण है। क्या प्रमाण है आपके पास? प्रमाण है जो उसका सर्टिफाई कॉपी होता है, जिस आधार पे रसीद करता है, उसका सर्टिफाई कॉपी हमने निकाला अंचलाधिकारी से, जो ये प्रूफ करता है कि ये गलत है। अच्छा। मेरे मेरे पिताजी का उस पर जाली दस्तखत कर दिया गया है। दस्तखत भी कर दिया गया जी। तो ये बात सीओ को आपने नहीं बोला? हमने बताया सर, सीओ साहब को बताया, डीसीएलआर साहब को बताया, हम लोग शिकायत में भी गए, लेकिन कहीं कोई हमको उचित न्याय नहीं मिला। इसी तरह टाल दिया गया। चलिए, ये हम लोग पूरे परिवार सर तबाह हैं। हमारे पिताजी, हाँ, हमारे पिताजी 8 भाई हैं और अभी कहीं भी लिखित बंटवारा नहीं हुआ, और एक जाली बंटवारा बनाए हैं खुद से। नरेश यादव मेरे चाचा जी हुए, खुद से जाली बंटवारा बनाए हैं और अपना रसीद कटवाते हैं, म्यूटेशन करवाते हैं, बेचते हैं। आप भी आ जाइए, आप आ जाइए, बोल दीजिए, आप भी बोल दीजिए। आइए। क्या आप कौन हुए इनके? हम चचेरा भाई हैं, नाम डब्लू कुमार हुआ। कह रहे हैं कि जाली कागज जैसे एगो पंचनामा बना है नरेश यादव, और वही सबको बांटला के बाद में हम लोग को मालूम चला, तो पहले से हम लोग में ज़मीनी के लेकर के सब में भेदभाव था, मैंने बातचीत सब में नहीं होता था। जब से होने लगा, जब से हम लोग सटने लगे, तो ये सब कागज़ पत्र के मामले में हम लोग जब बच्चा लोग मैंने हम लोग होशगर हुए तो समझने लगे, तभी कागज़ पत्र के मामले में हम लोग थोड़ा बहुत जानने लगे। तब हम देखे कि अरे कागज़ जाली है। नरेश यादव जैसे प्लॉट नंबर मैंने अपना सुधार करके मैंने सही कर ले है, और उसके अलावे सबको क्या किया है कि इस प्लॉट पर रह रहे हैं और उसका मैंने दूसरा प्लॉट दर्शा दिया गया है, और दर्शा करके हम लोग जब इसका मैंने उससे पूछताछ किए, जैसे सब पट्टीदार से बातचीत किए कि देखिए इस तरह से मैटर है,
तो नरेश चा ऐसे ऐसे किए, तो नरेश चा आ एगो सुरेश यादव, ये दोनों मिल करके ऐसा मने कागज पत्र बना करके ज़मीन सब अपना माफिया टाइप के आदमी हटा के दिया। सुरेश यादव जो है, जो बीबी के 2 नाम रखे हैं, ओरिजिनल नाम से ज़मीन खरीदते हैं और डुप्लीकेट नाम से ज़मीन खानदानी बेचते हैं। खानदानी बेच दिए, हाँ बेचला के बाद में जाली केस भी करते हैं कि हमको बंटवारा नहीं हुआ, और जो डीड में शो भी करते हैं कि इतना इतना ईस्वी को बंटवारा हो चुका, जो नरेश यादव कागज़ बना के दिए हैं। तो वही कागज़ में इनका पापा के दस्तखत नहीं है, वही दस्तखत के चलते कितना मरते मीटिंग हुआ, मारपीट हुआ, मैंने थोड़ा सब कुछ न पंच करते हैं तो पंच से भी नहीं मानते हैं हम लोग, बैठ के आपस में जी नहीं आते हैं। और चाचा समझाने गए तभी हवाई अड्डा में केस कर दिए हैं कि मेरा चैन छीन लिया, ये छीन लिया। वो समझने वाले नहीं हैं। उल्टा कैसे कर दिया? जी, उसमें मेरा भी नाम है, मैंने राधो यादव, और मेरा नाम विनय, मैंने घर पर भी विनय कुमार का नाम है, और उर्फ डब्लू हो गया। तो कह रहे कि मतलब कि ये जब समझाने जाते हैं तो कहते हैं ना कि सुन, जैसे कह रहे हैं जैसे चुपचाप हमरा, तू बेईमान हम नहीं है, बेईमान मने दूसरा चचा के सब कहते हैं। तो हम कहते हैं कि पूर्व आपके खिलाफ है, तो कहते हैं कि आप कागज़ बनवाएं बंटवारा के, पंचनामा बनाए कि बंटवारा हम लोग में हो गया। हम लोग अपना उसका अनुसार मने खाली ज़मीन दर्शा दिए कि दे दिए, देला के बाद में हम लोग रह रहे हैं। जब कागज़ पत्र के बात आया है, अब बनने के बात आया है, तो हम लोग जांच पड़ताल करने लगे। वो भी हम लोग नहीं जानते, बस सुरेश यादव जैसे ज़मीन अपना बीवी बेचवा करके और जो बंटवारा के केस किए ना, तब हम लोग के कागज़ पत्र के पूरा खोजबीन किए, तब मालूम हुआ, तब उसके अनुसार मैंने हम लोग देखने लगे कि कागज़ पत्र में तो पूरा गड़बड़ सब कर ले। तो नरेश यादव से मैंने ये सब के डिस्कस किए, उनका बच्चा उच्चा सब कुछ से कहे, गार्जियन मैंने उनका बीवी से कहे कि देखिए चाची ऐसा ऐसा बात है, अभी भी वक्त है, अरे परिवार है, तो मिलजुल के मैंने मसला निकालिए। हाँ, सब कहे, मानने वाले लोग नहीं है। मानने मैंने उस तरह से धमकी देते हैं कि देख कहे कि क्या हमारा भी तुम आओगे तो तुमको मैंने बुरा कर देंगे, तुम अपना रास्ता देखो, हम नहीं किए हैं, फलना किया है, चिल्ला किया है, जो किसी का हाथ नहीं है। मैंने राजेश्वर यादव के नाम लेते हैं, राधो यादव के नाम लेते हैं, इन लोग के किसी कोई हाथ नहीं। कागज इन्हीं यही नरेश यादव बनाया है, अब बना करके और उसके बाद हम लोग के दे करके इसका पिताजी के दस्तखत जाली करके और अपना इसी का ज़मीन मैंने कहा कि हम मैंने क्लियर कर देंगे, और न करके मैटर के शांत कर दिया गया। काफ़ी दिन के बाद मैंने वो चुपे सारा म्यूटेशन करवाते गया, और केस झूठा मैंने चल रहा है, जाली केस करते चला। हाँ, जाली केस करता है। अब बेचने के लिए भी धमकी देते हैं कि हम वो प्लॉट बेच देंगे, तुम क्या करेगा। कहीं हाँ, कहीं जाएगा तो मेरे पास ही आएगा, कहीं तुम खोज लो, कहीं तुम न्याय के लिए चले जाओ, कुछ नहीं होगा बाबू। पैसा का बोलता है, पैसा करिए सब कुछ होगा, ये चाचा जी बोलते हैं। पैसा का उनको बहुत ही है कि पैसे पे सारा काम होता है, न्याय होता है। हवाई अड्डा में हम लोग भी गए थे, और ये मैंने इस ज़मीन से जुड़ी हुई कागज़ पत्र भी हम लोग दिए थे। दिया के बाद में हम लोग कहें कि सर ऐसा ऐसा बात है, जांच किया जाए। अब वो जो तरीके से कागज़ बनैले है, अप्रूव करता है, तो वो अधूरे देता है, अधूरा थाना में देता है, और दे करके कहता है कि नहीं यही सब गलत है। यही सब। चलिए देखिए, हम आपको दिखाएं, बेली रोड के पास खाजपुरा है, ब्रह्मस्थान के पास, जहाँ पर किस तरह से ज़मीन को अपने पटदार के द्वारा, अपना ही कजन ब्रदर सब हैं, वो किस तरह से ज़मीन को हड़पते हैं जाली सर्टिफिकेट बना करके। ये लोग प्रयास कर रहे हैं, भू राजस्व मंत्री से भी मिले, वहाँ भी एप्लीकेशन दे चुके हैं, सीओ से भी मिले हैं, डीएम से भी मिले हैं, लेकिन कोई अभी तक सुनवाई नहीं हो रही है। और जो ज़मीन जो जाली काम कर रहे हैं वो उल्टी धमकी दे रहे हैं, उल्टा केस भी कर दिए इनके ऊपर, चोरी का उल्टा केस कर दिए हैं, और धमकी भी दे रहे हैं कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, सारा प्लॉट को हम बेच देंगे। अब सरकार जब मामला सुलझाना चाहते हैं, कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? मैंने कह रहे हैं कि केस भी किए हैं, हम लोग केस भी लड़ रहे हैं, लेकिन कुछ मैंने उसमें अब डरे नहीं जाते हैं उन लोग के पास। अच्छा। कि मैंने दोबारा कुछ मैंने फंसा दे। देखिए किस तरह से जो जालसाजी जो लोग करते हैं, किस तरह से उसका मनोबल बढ़ा हुआ है। सरकार तो कोशिश करती है कि जो ज़मीन सर्वे करके मामला को सलटाया जाए, लेकिन ज़मीनी स्तर पर लोगों की मानसिकता को क्या किया जाए। मानसिकता ऐसी है कि आपराधिक मानसिकता है, आपराधिक मानसिकता के साथ भू माफिया की मानसिकता है कि दूसरे को ज़मीन, दूसरे को प्रॉपर्टी को किस तरह से हड़पा जाए। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट यशोधर्मा के साथ, पटना के। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।